हेलो, वेलकम। ओम शांति। अब ये सेकंड सेशन मेडिटेशन का हम लोग इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। पिछले सेशन में हमने जाना आत्मा के घाव और उसको हील करने के पावर्स के बारे में। पर अब वो पावर कहाँ से आए और हील कैसे कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट करें परमात्मा से? वो तो परम सत्ता है। परम सत्ता यानी बहुत प्योर एनर्जी। हमारा उससे कनेक्ट होना, कनेक्ट अपने आप को करना एक असंभव सी बात मालूम होती है। कई बार ऐसा लगता है बहुत इम्पॉसिबल है कि हम उस परम सत्ता से अपने आप को जोड़ लें, पर ये पॉसिबल है। बस थोड़ी अवेयरनेस और बहुत सुंदर इंटेंशंस और भावनाओं के बल पर हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। अपने सुंदर इमोशंस के बल पे हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। और वो सुंदर इमोशंस कब होंगे? जब हम अपनी दिन भर की पूरी दिनचर्या में पूरे दिन अपने विचारों का ध्यान रखें और विचारों की क्वालिटी का ध्यान रखें कि वो किस क्वालिटी के विचार हैं। हम ये ध्यान रखें कि बैकग्राउंड क्या है विचारों का। यानी जब हम हर समय ये ध्यान रखें कि हर एक कर्म हमें दिल से करने हैं, अपने मन से करने हैं। अब हमें पता चल गया ना, मेडिटेशन सीखना है, परम सत्ता के साथ जोड़ लगाना है, योग करना है, तो उसके साथ जोड़ने के लिए अपने आप को क्लीन एंड क्लियर यानी सफाई और सच्चाई की क्वालिटी को इमर्ज करना पड़ेगा, है ना। तब वो असीम खुशी की प्राप्ति होगी हमें, जो हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, एक बनावटी दुनिया में ढूंढ रहे हैं। एक सत्यता के नज़दीक जाना, अपने आप को सुंदर रेखांकित करना, अपने आप को ऊंचे स्थान पे लेके जाना, एक ऊंचाई पे लेके जाना, तो इसके लिए थोड़ा सा एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। मेहनत की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। मेहनत मन थकावट, मेहनत नहीं है। एक अवेयरनेस, एक जागरूकता की ज़रूरत है कि मैं कैसे अपने हर कर्म को शुद्ध और पावन बनाऊं, सुंदर बनाऊं। परम सत्ता से कनेक्ट करना, तो पहले अपने आप को ये ध्यान रखना कि मैं एक आत्मा हूँ, एक सुंदर दिव्य आत्मा हूँ, और ये प्योर एनर्जीज मेरी है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये मेरी खुद की क्वालिटीज़ हैं। इससे मैं बनी, मैं आत्मा हूँ। ये एनर्जी से बनी मैं हूँ। पर अब आप कहेंगे एनर्जी से कैसे मैं बनी हूँ? मैं तो क्रोध भी करती हूँ, मैं तो लोभ लालच में भी आती हूँ, मैं तो अटैचमेंट ईगो के भी शिकार होती हूँ, दुख और चिंता को भी फील करती हूँ। तो मैं ये कैसे, इसकी कैसे बनी हूँ? तो ये हम जान चुके हैं पिछली बार कि जिसमें हम अनकंफर्टेबल होते हैं वो हम नहीं हैं। वो हमने अक्वायर कर लिए हैं परिस्थितियों के वश होके। आत्मा थोड़ी थोड़ी डिस्चार्ज होती गई ना, तो हमारा मुख बाहर की तरफ चला गया, तो खालीपन सा होता गया। बाहर से भर रहे हैं खुशी को, वस्तुओं से भर रहे हैं, व्यक्तियों के स्वभाव अच्छे हो जाएं तो मैं खुश हो जाऊं, कोई ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए तो खुशी हो जाए, मैं इतना पढ़ लूँ तो खुशी हो जाए, मेरा घर बन जाए तो खुश हो जाऊं, विवाह हो जाए, बच्चा हो जाए। मतलब कहाँ कहाँ खुशी बाहर की तरफ देख ली। खुशी तो मेरी खुद का, एक मेरी खुद का ट्रेजर, मेरा खुद की खजाना है मेरा खुशी। कहाँ बाहर ढूंढ रही हूँ मैं? बाहर ढूंढने में तो खोखली हो गई पूरी। बाहर ढूंढना मतलब बाहर मांगना, यानी मांगते कौन है? कौन मांगता है? जो भरपूर नहीं होता, जो मालिक नहीं होता, है ना। मांगने वाला हाथ कैसा और देने वाला हाथ कैसा होता है? तो मांगने वाले बन गए तो खाली हो गए ना कहीं। तो अब अपने आप को वापस कैसे भरना है, कैसे आत्मा को चार्ज करना है ना। तो मैंने ये सारे घाव थे हमारे, भी हमने जाना था पिछली बार। तो अब कैसे अपने आप को हील करें, कैसे अपने आप को कनेक्ट करें उस परम सत्ता जो बहुत प्योर है। अपने आप को इतना प्योर बनाने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा, पूरा दिन अपना ध्यान रखना अपने कर्मों का, और दिल से, मन से हर कर्म करना। उसमें हमारी बहुत प्यारी एनर्जी यूज़ होती है। उसके बाद तो क्या, अगर आप डांटेंगे भी ना, किसी को कुछ समझाएंगे भी ना, वो डांट नहीं होगी, क्योंकि वो प्यार के बैकग्राउंड से, बैकग्राउंड म्यूज़िक प्यार है उसका। फिर आप मुख से कुछ भी बोलो, ये अच्छा नहीं किया तुमने, है ना। बैकग्राउंड म्यूज़िक जहाँ गुस्सा आ जाता है ना, फिर वो शब्द बहुत सिंपल भी, बहुत सुंदर भी बोलने की कोशिश करोगे ना, पर वो वाइब्रेशंस पहले जाती है। कहने में भी आता है ना, विचार पहले जाते हैं आदमी के मुख से। मुख से बोले गए शब्दों से पहले तो विचार चले जाते हैं, आपके वाइब्रेशंस दूसरे के पास चले गए। तो बैकग्राउंड मतलब वो वाइब्रेशंस आपके। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर हम चाहें अपना प्यार का रख लें, और उसके बाद हर बात को रखें किसी के सामने,
तो आप देखेंगे कि वो श्रेष्ठ कर्म कहलाएगा। कोई हर्ट नहीं होगा आपकी बात से, और समझेंगे धीरे धीरे, और एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगी आपकी। और आप, सबसे बड़ी बात, आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करेंगे, भरपूरता फील करेंगे, खुशी फील करेंगे। और कहीं बाहर से प्राप्त नहीं हुई है, वो अंदर से ही आई है आपके। तो अंदर से आई है यानी आपको बहुत अच्छा फील होगा, अनुभव होगा कि मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। अब मेरे ये इमोशंस है, इसी इमोशंस से ही मुझे अपने एक दूसरे के साथ बातचीत में आना है, कर्म व्यवहार में आना है, जिसको कहते हैं ना व्यवहारिक बनना, मानवता, मानवीयता, ये सारे हमारे गुण हैं। सच्चाई, सफाई, इसको यूज करते हुए आप कर्म में आइए, तो इससे क्या होगा, वो सच्चाई, सफाई पूरा दिन चलेगी। और ये अफर्मेशन से होगा। अफर्मेशंस मतलब स्वमान रखना, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना, मैं कौन, एक दिव्य आत्मा हूँ, ट्रुथफुलनेस इज माई नेचर, लव इज माई नेचर, माई नेचर, माई नेचर मतलब यही हूँ मैं। धीरे धीरे आपको विस्मृत होता जाएगा कि क्रोध भी कभी करती थी। अगर 10-15 दिन आपने क्रोध का यूज़ नहीं किया ना, क्रोध को यूज़ नहीं किया, तो बहुत मुश्किल होगा उसको यूज़ करना। जैसे आज क्रोध यूज़ करते करते शांति को यूज़ करना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि नेचर बना लिया ना, बहुत समय के से कर रहे हैं ऐसे। तो अब ये नेचर बनाना है, उसके लिए इसको यूज़ करना है, क्या मुश्किल है। इससे क्या होगा पता है, आप बहुत नज़दीक आएंगे परमात्मा से, वर्तमान में रहेंगे, और जो आपकी इच्छा है ना परमात्मा से कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना, ये आसान हो जाएगा। मेडिटेशन ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, वो परम सत्ता है। उसके साथ योग लगाने के लिए हमें भी उतना क्लीन, उतना पावन, उतना साफ बनना है, सच्चा दिल बनना है। उससे आपको खुद को भी कंफर्टेबल लगेगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक अपने आप को मान देंगे तो सर्व का मान, सम्मान अपने आप प्राप्त होगा। बस यही तो करना है, स्वयं को मान देना है, खुद के पोटेंशियल को जानना है कि मैं ये हूँ, बस मुझे अब यूज़ करना है। इससे सफाई आती जाएगी, सच्चाई आती जाएगी, और कनेक्ट होते जाएंगे। मेडिटेशन वही है, हीलिंग इसे ही कहते हैं। आत्मा हील कर लेगी धीरे धीरे धीरे। बहुत प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर बहुत एन्जॉइंग है। ये एक होमवर्क ले सकते हैं आप डेली अपने लिए। टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ, अपने आप से बात करते करते अपने आप को शुद्ध और पावन बनाते जाइए। इतना सुंदर ज्ञान परमात्मा का मिल रहा है। कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अब्दुल कलाम, है ना। ये बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक बहुत सुंदर अपने अपने तरह का जीवन जिया, चॉइस का जीवन। तो आज हम भी ये देखते हैं कि अपने चॉइस का जीवन जिए। जैसी लाइफ आ रही है वैसे नहीं जीना है, अपनी लाइफ खुद बनानी है, अपनी सृष्टि खुद बनानी है, अपने सुंदर संकल्पों से, सुंदर विचारों से, अपने आप को मान देते हुए, अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस, नम्रता, प्रेम, शक्ति, इन सब के गुणों को अपने साथ रखते हुए, अपने आप से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे फिर इस मेडिटेशन की प्रोसेस में। ये थोड़ा सा और जाना कि समीपता कैसे संभव है परमात्मा के साथ, उस परम सत्ता के साथ। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। ओम शांति।